हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की पहली बड़ी खबर, ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, तो देश भर में बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विस पर असर पड़ेगा। ऐसे में आज भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आज 12 तारीख को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि 30 करोड़ मजदूर इस हड़ताल में शामिल होंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव ने बताया कि इस बार का आंदोलन पिछली बार से भी ज्यादा होगा। देश भर में बैंक, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस, कई सारी चीजें आज आपको बंद देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये आज 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इस भारत बंद का आह्वान का समर्थन करेंगे बैंक, परिवहन और कुछ सरकारी कर्मचारी संगठन भी, क्योंकि देश भर से ऑल ओवर 30 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी ये भारत बंद का समर्थन करेंगे। तो स्कूल, कॉलेज से लेकर बैंकों तक ताला लटका रहेगा। और इस हड़ताल के पीछे मुख्य वजह क्या है? एक तो जो सरकार नए लेबर कोड लेकर आ रही है, उसके खिलाफ कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बैंक हड़ताल इसलिए रहने वाली है क्योंकि बैंक कर्मचारियों की मांग है 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए। हर शनिवार रविवार की छुट्टी रहे, सप्ताह में 5 ही दिन काम करना पड़े। और इस हड़ताल में किसान भी शामिल होंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि हाल ही में जो भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हुआ, इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ एसकेएम ने भी आज ये भारत बंद का ऐलान किया है। तो कई अलग अलग ट्रेड यूनियन संगठनों की वजह से ये भारत बंद का विरोध देखने को मिलेगा आज। हालांकि इसमें ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन का कहना है कि देश हित के खिलाफ हम इस भारत बंद में शामिल नहीं होंगे। तो टीयूसीसी ने ये भारत बंद से आज दूरी बनाई है। बाकी आज 12 फरवरी को एसबीआई, आईडीबीआई से लेकर कई सारे प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक बंद रहेंगे। और भी दोस्तों, भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, तो कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज बंद करने का वैसे तो कोई केंद्रीय आदेश नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर प्रशासन छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। और किसान संगठनों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, तो इस वजह से यात्रा को लेकर यातायात बाधित हो सकता है। क्यों बुलाया गया भारत बंद? ये 4 प्रमुख कारण है। एक तो केंद्र सरकार की जो नई मनरेगा योजना की जगह नया बिल, जी राम जी बिल है, उसका विरोध होगा। नए श्रम कानूनों का विरोध होगा। भारत अमेरिका की ट्रेड डील का विरोध होगा। कुछ सरकारी संस्थानों के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का विरोध होगा। और भी जैसे विद्युत संशोधन विधेयक, बीज विधेयक के मसौदे को वापस लेने की मांग का भी विरोध देखने को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि रातों रात इसमें बदलाव हुआ। नई फैक्ट शीट जारी हुई। रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की एक और शर्त भी मान ली है। और वो शर्त ये है कि एक तो डिजिटल सेवा कर हटाने का दावा भी हटाकर द्विपक्षीय बातचीत की बात कही गई है। ये बदलाव भारत की शर्तों और राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि भारत यूएस ट्रेड डील में भारत को एक और बड़ी राहत मिली। दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद भी अब जरूरी नहीं होगी। और वही खबर है, भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद नेगेटिव से स्टेबल हुआ भारतीय वस्त्र क्षेत्र का आउटलुक भी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्टेबल हुई है। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत ही यूएस का सहारा बनेगा। अमेरिकी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा हमारा देश भारत, क्योंकि खुद अमेरिका का यह कहना है कि भारत अब चीन से निकलने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए एक नया ठिकाना होगा। यानी अमेरिका की जिन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चाइना में हो रही थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। और खबर है कि अब रूस नहीं बल्कि अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा हमारा देश भारत। दावा किया जा रहा है कि सरकारी कंपनियों को भी अमेरिकी क्रूड लेने को कहा गया है। ट्रेड डील के बाद ये भी फैसला देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे देश के संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर बात करते हुए कहा कि पढ़ाई, लिखाई और अंतिम संस्कार के सामान पर अब 0% टैक्स लगेगा। बजट पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि चंदन की खेती करना अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने सदन में बजट के मुद्दे पर भाषण देते हुए संबोधन किया और इस दरमियान 10 बड़ी बातें कही। अंतिम संस्कार की सेवाओं पर कभी नहीं लगा जीएसटी। युवाओं और वेटनरी प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। टूरिज्म सेक्टर और 10,000 गाइड्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्रीकल्चर में एआई और एग्री स्टेक का इस्तेमाल होगा। एमएसएमई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हब बनाए जाएंगे। राज्यों को वित्तीय सहायता मिलेगी। और वित्त मंत्री ने बजट के कुछ मुख्य आंकड़े और टैक्स कलेक्शन के डेटा भी बताए। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इस बजट को अगले 25 साल की तैयारी वाला बजट बताया। और सदन में पक्ष विपक्ष के बीच भी जमकर बहसबाजी हुई। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया, तो निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि भारत को कांग्रेस ने बेचा, किसानों के हक से सौदा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा कि भारत माता को बेच दिया, ये पूरी तरह से सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो आगे वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बेचा असल में देश को। तो ये पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी भी देखने को मिली। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चांदी एक ही दिन में 7,349 रुपए बढ़ी और अभी चांदी की कीमत 2,57,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 3 दिन के अंदर अंदर चांदी के भाव में 21,500 रुपए तक की ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि सोना भी बीते दिन 1,067 रुपए बढ़कर अभी 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। इनकम टैक्स पर सरकार ने रिपोर्ट जारी की। 24 लाख इनकम टैक्स रिटर्न 90 दिनों से
पेंडिंग है, लोगों का रिफंड अटका हुआ है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह हो सकती है और वैसे अब तक हमारे देश में कुल 8 करोड़ 80 लाख ITR फाइल हो चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि ITR प्रोसेसिंग में देरी के पीछे ये 4 बड़ी वजह हैं और रिफंड के लिए भी लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा, तो इस पर भी सरकार ने जवाब दिया। ऐसे में अब आप क्या करें, रेगुलर पोर्टल चेक करते रहें, अपने ITR को ई-वेरीफाई करें। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कारोबार में खूब इस्तेमाल हो रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा हमारा देश भारत AI यूज के मामले में। हालांकि AI से जुड़ी सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने AI से जुड़े कुछ नए नियम, न्यू गाइडलाइंस भी लागू किए। मैंने आपको बताया था DLS न्यूज चैनल पर इस मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में, है ना। और खबर तो ये भी है कि विजन 2047 की ओर AI का बड़ा कदम, तकनीकी महाशक्ति बनने की राह पर है हमारा देश भारत। चलिए बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से हुई थी मेरी मुलाकात। राहुल गांधी के आरोपों पर आखिरकार हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब देते हुए ईमेल वाली बात भी बताई। खुद केंद्रीय मंत्री बोले कि एप्स्टीन से उनकी 3-4 बार मुलाकातें हुई, लेकिन ये मीटिंग प्रोफेशनल रही। यौन अपराधी से संबंधों का आरोप बेबुनियाद है। राहुल गांधी ने संसद में जो नाम लिया था उस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली की यह घटना है। 3 लोगों के मर्डर मामले में एक तांत्रिक गिरफ्तार किया गया। धन वर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिला दिए लोगों को। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले भी इस पर 2 मर्डर केस हैं। ऐसे तांत्रिक बाबाओं के झांसे में कभी ना फंसे दोस्तों। वहीं खबर है लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट बोला कि वांगचुक ने भाषणों में हिंसा पर चिंता जताई, तो इसमें उकसावा कहां है? केंद्र सरकार से पूछा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी सरकार ने कहा था कि सोनम लद्दाख को नेपाल बनाना चाहते थे, वो हिंसा भड़का रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक का पक्ष लेते हुए पूछा कि क्या सच में उनके भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट भड़काऊ थे? कैसे? सरकार साबित करे। और एक बड़ी घटना देखिए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के होटल में भीषण आग लग गई। जिस दिन होटल का उद्घाटन था उसी दिन ये बड़ा हादसा हुआ। 40 लोग अंदर फंसे थे जिन्हें क्रेन से लटका कर बाहर निकाला गया। देखिए मतलब बिल्कुल टाइटन जहाज वाली बात हो गई। होटल का उद्घाटन था उसी दिन ये भयंकर हादसा हो गया, उद्घाटन के कुछ ही घंटे बाद। हालांकि अभी तक इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं है। कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। और एक बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गुजरात की ये बड़ी घटना। गीजर की गैस से पति पत्नी और बेटे तीनों की मौत हो गई, क्योंकि गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो गई थी। इस वजह से तीनों की जान चली गई। अभी 4 दिन पहले ही तो सऊदी अरब से गुजरात सूरत शहर में लौटा था इनका परिवार, लेकिन रात में सोते समय पति पत्नी और बेटे तीनों की नींद में ही मौत हो गई। जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि तीनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई थी। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि घर में लगा गीजर रात भर से चालू था, और क्योंकि घर में कोई वेंटिलेशन नहीं था तो इस वजह से वो जो गीजर से निकलने वाली गैस थी वो पूरे घर में फैल गई और बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं पाई। इस वजह से तीनों नींद में बेहोश हो गए और सुबह तक मर गए। इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है दोस्तों की जिंदगी में कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें। घर में अगर गैस का गीजर लगा है तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आए दिन कई बार ऐसी दुर्घटनाएं खबरें देखने को मिलती रहती हैं। तो मैं ऐसी खबरें आपको बताता हूँ ताकि आम लोग सजग हों, सतर्क हों। ये कर्नाटक के बेंगलुरु की भी एक घटना। गीजर से गैस लीक हुई, एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पति बोला कि बेटे को नहलाने गई थी, पत्नी तभी दोनों बाथरूम में पड़े थे। अक्सर सर्दियों में पानी गर्म करने के दौरान ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। सो बी अलर्ट। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान में शादी से लौट रहे दोस्तों की कार टकराई और 6 दोस्तों की मौत हो गई। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई। राजस्थान के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इस भीषण सड़क हादसे में सभी के सभी 6 दोस्तों की मौत हो गई। कुछ ही घंटे पहले तो इन्होंने शादी में खाना खाया, तब एक साथ फोटो क्लिक कराया था। ये वही तस्वीर है। देखिए इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब के मोहाली में 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड से अब जांच की गई। ईमेल में लिखा कि मुख्यमंत्री को ह्यूमन बम से उड़ाएंगे। भारत के संसद मोदी और शाह भी टारगेट हैं, ये भी ईमेल की धमकियों में लिखा था। चलिए अगली खबर देखिए। एक सर्वे में सामने आया कि हमारे देश के 50% पेरेंट्स यानी माता पिता बोले कि हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए हैं। लोकल सर्किल्स के सर्वे में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि 9 से 17 साल तक के बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा फोन देखते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। और ऐसे में बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर ये रिपोर्ट्स के बाद एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। इसलिए बच्चों को हो सके जितना कम मोबाइल फोन दें। थोड़ा बहुत अगर रोज देख भी रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा फोन देखने से उनमें गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना, एंजाइटी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ जाती हैं ना। चलिए खबर देखिए। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कॉर्पोरेट CSR खर्च 1.44 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। MCA 21 पोर्टल पर रिकॉर्ड तोड़ 3.84 करोड़ फाइलिंग हुई। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों में आने वाली महाशिवरात्रि के मौके पर मीट पर बैन रहेगा। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चेकिंग तेज हुई। DM बोले कि नए निर्देश जारी करेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, इन 5 जिलों के इलाकों में मीट की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी महाशिवरात्रि के मौके पर। और राजस्थान जैसलमेर की यह घटना देखिए। एक वंडर सीमेंट प्लांट में मजदूरों ने तोड़फोड़ की,
अधिकारियों को भगा भगा कर पीटा, क्योंकि एक सुपरवाइजर ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद पूरे मजदूर भड़क गए, यहाँ तक कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। इतना मतलब माहौल उग्र हो गया। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में वंडर सीमेंट के प्लांट में मजदूरों ने यह जमकर तोड़फोड़ की। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए खबर है, असम राज्य में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल बनकर तैयार हुआ। 100 साल तक चलेगा ये। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। असम में एक्स्ट्रा डोसेट पुल बनाया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ेगा ये। और अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा। दुनिया में एक बार फिर से चिंता टेंशन बढ़ सकती है। जियोपॉलिटिकल हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अब अपनी सैन्य ताकत, सैन्य पावर भी बढ़ा दी है। सैटेलाइट की इमेज से खुलासा हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की फुल तैयारी कर रखी है। तभी तो मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान और टैंकर वगैरह भी तैनात किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब जन गण मन राष्ट्रगान से पहले 6 छंदों वाला देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यानी जहां जहां भी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान गाया जाता है, उसके साथ में वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। और इतने दिन राष्ट्रगीत को 4 पैरों के रूप में ही गाया जाता था, लेकिन अब सभी 6 पैरे गाना जरूरी होगा। और स्कूलों में भी राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। हालांकि सिनेमाघरों में छूट मिलेगी राष्ट्रगीत गाने के लिए, जरूरी नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप नए प्रोटोकॉल में सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं वंदे मातरम को लेकर, है ना। और भी दोस्तों डिटेल जानकारी अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर कल दिन में मैंने एक अलग से वीडियो डाला था, आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया अपना 10वां और अब तक का सबसे बड़ा बजट। और इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लड़कियों को अब शादी के लिए 51,000 रुपए की बजाय 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटी बनेगी। 400 करोड़ की स्कूटी बांटी जाएगी होशियार छात्राओं को। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ये अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। ये 10वां बजट लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल के बजट से 12% ज्यादा बड़ा है। यूपी बजट में क्या क्या ऐलान किए गए, ये 10 बड़े ऐलान के हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं। बाकी एमएसएमई सेक्टर को भी बजट में करोड़ों का फंड दिया गया। 1 लाख युवाओं को हर साल उद्यमी बनाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने मजदूरों श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। राज्य में मजदूरों के लिए बनेंगे लेबर अड्डे और विदेशों में भी शानदार नौकरी मिलेगी मजदूरों को। वहीं यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष फोकस रखा है इस बार बजट में। इन लोगों को अकाउंट में मिलेंगे सीधे 16 से 20,000 रुपए। स्वच्छता कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वहीं किसानों को भी अपनी खेती में सोलर पंप, एफपीओ फंड और एग्री एक्सपोर्ट हब की भी घोषणा की है। और लड़कियों महिलाओं के लिए ये स्पेशल बड़े ऐलान देखने को मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का भी ऐलान किया। इससे उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के कुछ जिलों को भी बेनिफिट मिलेगा ना। बाकी यूपी बजट के और भी ज्यादा हाइलाइट्स इस वीडियो में देख लीजिएगा, अलग से मैंने डाल रखे हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों बीते दिन राजस्थान सरकार ने भी अपना बजट जारी किया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया समावेशी बजट। और राजस्थान बजट 2026 में क्या क्या घोषणाएं हुई देखिए आप। राजस्थान में राज्यवासियों को फ्री इलाज मिलेगा। किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। स्कूली बच्चों को भी जादुई पिटारा देगी भजन लाल सरकार। और होमगार्ड के 5,000 पद भी बढ़ाए गए। राजस्थान बजट में भी एजुकेशन, कृषि, शिक्षा समेत बजट में कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं की गई। कृषि के क्षेत्र में किसानों और खेतीबाड़ी को लेकर क्या क्या ऐलान हुए देख सकते हैं आप। वहीं गवर्नेंस को लेकर भी राजस्थान सरकार के कुछ नए प्लान है। पर्यटन, कला, संस्कृति और धर्म को लेकर भी बजट में ये बड़ी घोषणाएं की गई। राज्य की माताओं, बहनों, महिलाओं और बाल विकास को लेकर ये बजट में बड़े ऐलान रहे। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के बड़ी घोषणाएं भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ स्क्रीन पर डिटेल्स डाल के, ताकि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो कभी भी आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक है ना। स्कूली शिक्षा को लेकर बजट में ये बड़ी घोषणाएं हुई। और भी देश के युवा छात्र छात्राओं और शिक्षा एजुकेशन को लेकर ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। उद्योग, निवेश, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर ये बड़े ऐलान देखने को मिले। शहरी विकास को लेकर भी राजस्थान सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वन और पर्यावरण से जुड़े भी ये कुछ प्रमुख ऐलान रहे। टैक्स को लेकर इस बार राजस्थान सरकार ने बजट में कुछ नई व्यवस्थाएं की है। इस बार राजस्थान राज्य का बजट पिछले बजट से 52,000 करोड़ से ज्यादा रहा। पिछले साल का बजट था 5,58,000 करोड़। इस बार का बजट रहा 6,10,000 करोड़। इस बजट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि 10 संकल्पों के साथ हम ये बजट लेकर आए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ विशेष ऐलान हुए। जेके लोन हॉस्पिटल में 500 बेड का आईपीडी टावर बनेगा। आरयूएचएस में भी शुरू होगा पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड वगैरह। और राजस्थान राज्य में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 100% तक की छूट मिलेगी। तारबंदी के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना पर 700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये राजस्थान बजट की बड़ी घोषणाएं रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में 2016 से लेकर अब तक 52,000
1000 से भी ज्यादा लोग लापता हुए जो अब भी लापता हैं। तो इस मसले पर अब संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। कई बच्चे बच्ची और कई वयस्क भी लापता हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी तक स्थगित की है। चलिए बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, जेल में बंद राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री। एक्टर सलमान खान, अजय देवगन, वरुण ने भी उनको आर्थिक मदद दी। उनके मैनेजर बोले कि आज उनको जमानत मिल सकती है। ऐसा वही खबर है, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में प्रकाश राज की एंट्री हुई। एक्टर ने शूटिंग भी शुरू की। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, परमजीत पम्मी जो कि सिंगर से बनी तस्कर। ये सिंगर थी, गाने गाती थी, स्टेज शो करती थी, लेकिन कोरोना काल में जब काम ठप हुआ तो नशा तस्करी करने लगी है। अभी पंजाब पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। ये देख सकते हैं आप, गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कस्टडी में परमजीत पम्मी और उसका भाई है, जबकि इन्होंने कई गाने भी गाए हैं जिनके पोस्टर भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों से कुकर्म करने का आरोप लगा। राम भद्राचार्य के एक शिष्य ने पॉक्सो कोर्ट में इनकी शिकायत की तो शंकराचार्य बोले कि कोर्ट में जवाब दे दिया है। यह आरोप वाकई में काफी गमगीन आरोप है। तो अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है और जांच में क्या पता चलता है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, ओप्पो के 40X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 14,999 से शुरू है। वहीं सैमसंग का एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड नाम से शुरू होने जा रहा। 25 फरवरी को ये इवेंट होगा। इसमें सैमसंग कंपनी अपने S26, 26 प्लस को भी लॉन्च करेगी। अल्ट्रा स्मार्टफोन सीरीज भी लॉन्च होगी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, BYD की नई एटो 3 EVO लॉन्च होने जा रही है। इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर 510 किलोमीटर चलेगी और 25 मिनट में 80% तक चार्ज भी होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से इस सप्ताह देश के 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के लोग सावधान रहें, IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। अभी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी चल रही है और इस बरसती बर्फबारी में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला का भी रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा, जबकि उत्तराखंड के मुनस्यारी में तापमान -29 डिग्री तक चल रहा है। वहीं देखिए, राजस्थान राज्य के कई जिलों में बीते दिन हल्की बारिश हुई। दिन और रात के तापमान में बड़ा बदलाव हुआ। पारा 30 डिग्री के करीब पहुंचा। गर्मियों जैसा महसूस होने लगा है। MP की देखिए, भोपाल, इंदौर समेत 15 शहरों में 30 डिग्री के पार चल रहा तापमान, दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। हरियाणा के भी 6 जिलों में बारिश हुई। तेज हवा से ठंड बढ़ी। 13 शहरों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार है। और पंजाब में भी 16 फरवरी से बारिश की संभावना। हालांकि 15 तारीख तक तो मौसम ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। 16 के बाद पंजाब के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में थोड़ा कोहरा छाया। शिमला से ठंडी हुई निचले क्षेत्रों की रातें। 2 दिन मौसम साफ रहेगा। और उत्तराखंड के कुछ जिलों में तापमान इतना माइनस में चल रहा। मुनस्यारी में पारा -29 डिग्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में भी तापमान में गिरावट हुई। 16 फरवरी से तो उत्तराखंड में और भी बर्फबारी के आसार है। अच्छा, वैसे मौसम विभाग ने तो अपनी चेतावनी में बताया कि देश के 6 राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 13 से लेकर 17 फरवरी तक ये 6 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। वो कौन कौन से स्टेट हैं? तो उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। ये 4 तो पहाड़ी राज्य हो गए और कुछ मैदानी भारत के राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह में भी बारिश, तेज तूफान, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है। बाकी अगले 2 दिन 12-13 फरवरी को मौसम के हालात आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम समाचार के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। एक्चुअली क्या दोस्तों की जुकाम लग गया 2-4 दिन से, तो थोड़ी आवाज में दिक्कत हो रही है, बोलने में भी काफी परेशानी हो रही है, बट माफी चाहता हूँ। 1-2 दिन मैनेज करना कैसे भी ठीक हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 40 अंक गिरकर 84,234 पर बंद हुआ। निफ्टी 19 अंक चढ़ा। वहीं निवेशकों पर एक रिपोर्ट आ रही कि लोग बाग अपनी बचत का 35% पैसा म्यूचुअल फंड SIP में निवेश कर रहे हैं। नए निवेशकों में 30% तो महिलाएं भी हैं। सेविंग्स के लिए SIP का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बाग ज्यादा से ज्यादा। और खबर है, भेल के शेयर सस्ते में खरीदने का मौका। सरकार बेच रही है 5% हिस्सेदारी। 254 रुपए फ्लोर प्राइस तय हुआ। आज रिटेल निवेशक भी बोली लगा सकेंगे। और गोल्ड सिल्वर ETF में भी रिकॉर्ड निवेश हुआ। बीते महीने जनवरी में AUM 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। वहीं खबर है, टाटा मोटर्स को 80% मुस्लिम आबादी वाले इस देश से 70,000 गाड़ियां बनाने का ऑर्डर मिला इंडोनेशिया से। और इस ऑर्डर के बाद 52 वीक हाई पर पहुंचा टाटा मोटर्स का शेयर भी। और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में TCS कंपनी को भी पछाड़ दिया। ये रिपोर्ट के बाद SBI के स्टॉक्स में भी उछाल देखने को मिला। मतलब टाटा कंपनी की TCS से भी वैल्यूएशन भारतीय स्टेट बैंक की ज्यादा हो चुकी है। और खबर है, अकाशा एयरलाइंस कंपनी के को-फाउंडर प्रवीण अय्यर ने इस्तीफा दिया। 30 अप्रैल को पद छोड़ेंगे। अब आनंद श्रीनिवासन नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 47% बढ़कर 4675 करोड़
करोड़ रहा। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में उत्तर प्रदेश के शिक्षक करेंगे बड़ा आंदोलन, सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं इंडिगो कंपनी को जो क्राइसिस के टाइम सरकार ने विशेष रियायत दी थी वो अब समाप्त करने जा रही सरकार वापस। पायलट के आराम संबंधित नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे, उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनियों के कॉमन रूल्स लागू होंगे। और खबर है हरियाणा में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर, 22 जिलों में डे केयर सेंटर शुरू हुआ, मरीजों को मिलेगा सस्ता और अच्छा इलाज। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, थाईलैंड के डे केयर सेंटर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 34 लोगों की जान चली गई। 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं में थाईलैंड में 34 लोगों की जान जाने की खबर है। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर दिया क्योंकि थाईलैंड एक टूरिज्म कंट्री है। और कुछ ऐसा ही मामला कनाडा में भी देखने को मिला। कनाडा के एक स्कूल में गोलीबारी हुई जिसमें भी शूटर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। एक स्कूल में शूटर ने गोलीबारी कर दी। स्कूल में टोटल 175 स्टूडेंट पढ़ते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है एप्स्टीन फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धमाका, 10 लाख से ज्यादा बार खुद ट्रंप का नाम सामने आया एप्स्टीन फाइल्स में। अमेरिकी सांसद के इस दावे के बाद पूरे अमेरिका में यूएस में हड़कंप सा मच गया। और खबर देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह पूंछ कर फेंक दिया। साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे हम। वहीं एक फ्रांसीसी टीचर की दास्तां देखिए, उसने 89 नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह का घिनौना काम किया। 50 साल में भारत समेत 9 देशों की लड़कियों को निशाना बनाया, एक माँ और मौसी की भी हत्या की। देखिए एक टीचर शिक्षक होने के बावजूद रिटायर्ड शिक्षक पर यह गंभीर आरोप लगे हैं, अभी उसको अरेस्ट भी कर लिया है। और खबर है अमेरिका ने जो अभी 1-2 दिन पहले इंडियन मैप का एक सोशल पोस्ट जारी किया था, उस पोस्ट को वापस हटा दिया है। इस मैप में पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था, लेकिन ये मैप जारी होने के बाद पाकिस्तान चीन से तनाव की अटकलें लगी थी, तो अभी अमेरिका ने इसको पोस्ट को डिलीट कर दिया है। खबर आ रही है बांग्लादेश में शेख हसीना की सीट पर एक हिंदू उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा, बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। आज वोटिंग होगी और संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह भी देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए गुयाना के एक मंत्री ने हिंदी में भाषण दिया तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती दी कि बोले मैं बिना कागज के हिंदी में बहस करने के लिए तैयार हूँ। दक्षिणी अमेरिकी देश है गुयाना, यहाँ की संसद में भारतीय मूल के मंत्री ने, जिनका नाम है विकास राम किसून, हिंदी में भाषण दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है। और एक बड़ी प्राकृतिक घटना देखिए, मेडागास्कर में चक्रवात गेजानी तूफान का कहर देखने को मिला, 20 लोगों की मौत हो गई, 33 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं श्रीलंका में एक खूनी अध्याय फिर से चर्चा में आया। 2022 के एक हिंसा मामले में 16 लोगों को दोषी करार दिया, 12 प्रदर्शनकारियों को तो फांसी की सजा सुनाई गई श्रीलंका की एक कोर्ट न्यायालय की तरफ से। और एक बड़ी खबर आ रही कि कनाडा में गैंगस्टरों के टारगेट पर है पंजाबी कारोबारी, सरेआम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, टास्क फोर्स भी बनाई और 2 करोड़ के इनाम का ऐलान भी किया। तो ये कुछ दोस्तों इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और खेल जगत से खबर देखिए, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की लगातार दूसरी जीत हुई, इंग्लैंड को 30 रन से हराया। गुडकेश मोती ने 3 विकेट झटके, रदरफोर्ड ने नाबाद 76 रन बनाए। चलिए बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में महिलाओं की संख्या ज्यादा घटी है, गाँव की तुलना में शहरों में मतदाता कम हुए। 21 जनवरी को होगी पहली सुनवाई। और बंगाल में 78 आवासीय परिसरों में बनेंगे मतदान केंद्र, 25 फरवरी को जारी होगी सूची। दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर अब सख्ती बरती जाएगी। CAQM ने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के लिए नए नियम जारी किए, रोड स्वीपिंग पर सख्त मानक लागू होंगे, ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है अब ठगू की खेल नहीं, एयरटेल कंपनी ने एक नया AI सिस्टम बनाया है जो आपके बैंक बैलेंस का बॉडीगार्ड बनेगा एक तरह से। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में फ्रॉड लगाम के लिए ये कंपनी का नया प्लान है। वहीं हरियाणा में पर्यटन वाहनों पर ब्रेक लगेगा, अब नहीं चलेगी 12 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, नए नियम लागू किए सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए। और कुलदीप सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में 17 फरवरी को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 महीने में फैसला देने का निर्देश। खबर है यूपी में सरकारी विभागों के लिए नया फरमान जारी हुआ, कर्मचारियों के छुट्टी लेने के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने सभी कर्मचारियों के लिए एक तो मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण और अवकाश के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। अब सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, ITI में बंद किए 5 कोर्स नए विषय शुरू करने को भी मंजूरी दी है। कौन कौन से कोर्स बंद किए गए जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, और अब कौन से नए कोर्स शुरू होंगे ये। और खबर है झारखंड का निवासी बनने के लिए 5000 में बिका सिस्टम, बोकारो की पंचायतों में बाहरी लोगों के प्रमाण पत्रों की बाढ़ देखने को मिल रही है। मतलब रिश्वत ले लेके लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बना रहे हैं। देखिए आप खबर आ रही, बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेना भी खतरनाक हो सकता है, AMR का खतरा बन सकता है, वैज्ञानिकों की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी दी गई। वहीं MP इंदौर को बड़ी सौगात मिली, MGM मेडिकल कॉलेज में प्रदेश की पहली कैंसर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जल्द ही शुरू होने जा रही है। और अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया गैंगस्टर सोमवीर मोटा, 2024 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ये फरार हुआ था। और खबर है उत्तर प्रदेश में होली से रमजान तक हाई अलर्ट जारी हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पर्व त्योहारों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी बजट में प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में भी महिला भागीदारी बढ़ेगी, महिला गाइडों का लाइसेंस शुल्क भी माफ होगा, इससे जुड़ी भी कई बड़ी घोषणाएं की गई, 10,000
कार का लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, शिकायत का झंझट खत्म, अब फ्रॉड कॉल पर होगी एआई की पैनी नजर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई की तरफ से एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा, जिससे अब आपको स्पैम कॉल की छुट्टी मिलेगी। वहीं टेक न्यूज से कुछ और बड़ी खबरें देखिए दोस्तों, यूट्यूब म्यूजिक भी एक नया एआई फीचर लेकर आ रहा, अब बोलकर आप सेकंड्स में अपनी मनचाही प्लेलिस्ट बना पाएंगे। और साइबर फ्रॉड पर भी सख्त लगाम लगाने के लिए सभी बैंकों में अब म्यूल हंटर एआई लागू करने की भी तैयारी कर रही है सरकार। और मेटा कंपनी ने फेसबुक में भी एक नया कूल फीचर लॉन्च किया, अब आपकी प्रोफाइल फोटो जीआईएफ की तरह एनिमेटेड दिखेगी। वहीं खबर है एआई पर आईआईटी दिल्ली में राउंड टेबल का आयोजन हुआ, शिक्षा मंत्री ने एडटेक स्टार्टअप्स के साथ चर्चा भी की। और सोशल मीडिया से बिगड़ते मानसिक सेहत पर भी देश के राज्यसभा में सदन में संसद में चर्चा हुई। वहीं बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सख्त निर्देश जारी किया, कहा कि बिना स्पष्ट सहमति के कुछ नहीं बेच सकेंगे बैंक। मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए 1 जुलाई 2026 से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर बैंक ने आपको किसी तरह की मिस सेलिंग की है, कोई बीमा पॉलिसी बेची, कोई लोन दिया जबरदस्ती, तो पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा ऐसा। और एक रिपोर्ट आ रही है, क्विक कॉमर्स में व्हाइट कॉलर नौकरियों में 21% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 साल में लागू करने का लक्ष्य तय किया गया। वाणिज्य सचिव ने अमेरिका के साथ हुए समझौते पर भी बयान दिया। और खबर है, कम लंबित मामले वाले राज्यों में उपभोक्ताओं की अपीलों की सुनवाई करे हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी राज्यों हाईकोर्टों को यह आदेश दिया। और देखिए देश को मिली पहली म्यूजिकल रोड, जहां तेज गति से वाहन चलाने पर ऑटोमेटिकली गाना बजेगा, जय हो गाना चलेगा। महाराष्ट्र में मुंबई कोस्टल रोड पर यह पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका शुभारंभ भी किया। वहीं देखिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद ने की राइट टू रिकॉल की मांग, बोले काम न करने पर जनता को मिले जनप्रतिनिधि हटाने की ताकत। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के बाड़मेर की एक बड़ी घटना, मासूम को बचाने के लिए टांके में कूदी मां, दूसरा बेटा भी गिर गया और डूबने से तीनों की मौत हो गई। खेत में खेलते समय यह बड़ा हादसा हुआ। टांका उसको कहते हैं जो कुएं की तरह होता है, गहरा होता है, थोड़ा सा अलग होता है, पानी निकालने के लिए बनाया जाता है। और राजस्थान में एक 10 साल पुराने मर्डर केस में 23 लोगों को एक साथ कोर्ट ने सजा सुनाई। 12 को उम्र कैद और 11 लोगों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई। एक पूर्व सरपंच ने मारी थी गोली। भरतपुर का यह 10 साल पुराना मामला है। और खबर है राजस्थान के बॉर्डर एरिया में सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर दागी मिसाइलें, अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर ने सटीक वार भी किए। जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में ये रुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ इंडियन आर्मी का। और खबर है देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र भी अब हाईटेक होंगे, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। 5 साल में 2 लाख केंद्रों का विकास होगा। राज्यसभा सांसद के सवाल पर केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया। वही देखिए मध्य प्रदेश के हर किसान पर औसतन 74,420 रुपयों का कर्ज है। आंध्र प्रदेश का हर किसान 2.5 लाख रुपए का कर्जदार है। नागालैंड के किसान पर मात्र 1750 रुपए का लोन है। अलग अलग राज्यों में किसानों पर कितना कर्ज है, इसको लेकर सरकार ने ये डेटा जारी किए। कर्ज में टॉप 5 राज्य आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ रायगढ़ कार्बन प्लांट में बड़ा हादसा हो गया, मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की मौतें हो गई। और छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों को एक मुफ्त मिलेगा धान का पैसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का भुगतान करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में भी आज 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में कई जगहों पर मसाल रैली निकलेगी। और देखिए आगरा का ताजमहल देखने पहुंची थाईलैंड की राजकुमारी डायना, बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन आ सकती है मार्च में। और खबर है बिहार में 5 एक्सप्रेसवे पर अब दौड़ेगी 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां। नीतीश सरकार ये एक्सप्रेसवे को डेवलप करने जा रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई की 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां अब डिजिटली चेक होगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे। और यूपीएससी CSE-IFS में आवेदन सुधार का एक और मौका मिलेगा। 3 दिन के लिए फिर से खोली जाएगी करेक्शन विंडो। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि अभी तक कोई भी भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो किसी लिंक पर क्लिक ना करें वरना आपके साथ ठगी हो सकती है ना। वहीं सीबीएसई 13 फरवरी को लाइव वेबकास्ट का आयोजन करेगी। नई गाइडलाइंस और ऑन स्क्रीन मार्किंग पर होगी बातचीत, तो स्टूडेंट सीबीएसई के सोशल प्लेटफॉर्म पर चेक कर लीजिएगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद प्लेन हादसे पर द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों को केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख रुपए तक का ऑफर दिया है। वहीं महिला पुरुष के वर्ग पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि देश में महिलाओं का औसतन वेतन पुरुषों से 25% कम है। पिछले 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% तक बढ़ा है, लेकिन अगर महंगाई के बढ़ते रेशियो को जोड़ें तो ये बहुत कम है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु राशि वालों की इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं और मेष राशि वालों के रुके काम पूरे होने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट पर कितने % GST लगाया है सरकार ने। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना।
DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।